हेलो शतरंज के दोस्तों, स्वागत है तुम्हें हिंदी चेस यूनिवर्सिटी में। आज हम फीडे रैपिड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का वो गेम देखेंगे जहां पे एक 70 साल का जीएम ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। इस जीएम का नाम है नोदिरबेक अब्दुसतरोव और यह है उज्बेकिस्तान से। ये राउंड 10 के गेम था और इसका टाइम कंट्रोल ऐसा था कि दोनों प्लेयर्स को 15 मिनट मिलेगा और हर एक मूव में 10 सेकंड का इंक्रीमेंट मिलेगा। यहाँ पे अब्दुसतरोव खेल रहे थे सफेद पीसेस के साथ और मैग्नस खेल रहे थे काला पीसेस के साथ। अब्दुसतरोव ने शुरू किया प्यादे को C4 में खेलकर इंग्लिश ओपनिंग। कार्लसन ने खेला घोड़ों को F6 पर, इसे कहते हैं एंग्लो इंडियन डिफेंस। अब्दुल ने उनके घोड़े खेला था C3 पे, इसे कहते हैं क्वींस नाइट वेरिएशन। यहाँ पे दोनों प्लेयर का ये कोशिश है कि वो कैप्चर करे इस E4 के स्क्वायर को। और मैग्नस ने यहाँ पे खेला प्यादे को E5 पर और इसे कहते हैं टू नाइट्स वेरिएशन। अब्दुल ने अपने दूसरे घोड़े को भी बाहर लाया, उन्होंने खेला घोड़े को F3 पे और कार्लसन ने खेला घोड़े को C6 पर, इसे कहते हैं इंग्लिश ओपनिंग का फोर नाइट्स वेरिएशन, यानी कि चारों घोड़ा बाहर है। अब अब्दुल ने खेला E4, उन्होंने C5 प्यादे को आगे बढ़ने से रोका और कार्लसन ने खेला उनको B4 पर, जिससे वो अटैक कर रहे थे इस घोड़े को। और अगर वो इस घोड़े को पकड़ने में कामयाब रहे तो इस E4 पॉन वीक हो जाएगा। अब अब्दुल ने खेला प्यादे को D3 पे और मैग्नस ने खेला प्यादे को D6 पे। आगे का आइडिया ये था कि वो इस ऊन को G4 पे लाए और इस घोड़े को पिन करे। अब्दुल ने खेला A3 और मैग्नस ने अपने ऊन को पीछे लिया C5 में और अब्दुल ने अभी खेला B4 और टारगेट किया इस ऊन को C5 में और मैग्नस लेके गए ऊन को B6 पे। अब्दुल ने अपना आक्रमण रोका नहीं, उन्होंने खेला घोड़े को A4 पे और टारगेट किया इस ऊन को और यहाँ पे मैग्नस ने खेला ऊन को G4 पे। अब्दुल ने B6 के ऊन को अपने घोड़े से पकड़ा था और मैग्नस ने इस घोड़े को अपने A7 के प्यादे से पकड़ा था और खुद के हाथी को एक फुल सेमी ओपन फाइल दिया। अब अब्दुल ने अपने ऊन को खेला था B2 पे। उनके आगे का आइडिया ये था कि प्यादे को D4 में बढ़ाए, जिसको 3 जगह से सुरक्षा मिलेगी, बट मैग्नस ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने घोड़े था जो F3 में, उसको पकड़ा अपने ऊन से। शत्रुओं ने ऊन को अपने वजीर से पकड़ा। अब मैग्नस ने अपने घोड़े को पीछे लिया D7 में। उनके आगे का आइडिया ये था कि अपने वजीर को F6 पे लाए और यहाँ पे अब्दुल शत्रु ने खेला G3, मैग्नस ने खेला वजीर को F6 पे। इसके पहले इसी स्थिति में दो चेस गेम खेला गया और दोनों समय ये सफेद वजीर ने काला वजीर को कब्जा की और दोनों गेम एंड हुआ ड्रॉ में। बट यहाँ पे अबू शत्रु ने खेला अपने वजीर को D1 पे और ये मूव 13 से एक नया गेम बन गया और मैग्नस ने खेला घोड़े को F8 पे। अब अब्दुल शत्रु ने खेला अपने ऊन को G2 पे कैसलिंग के लिए तैयार होते हुए और मैग्नस ने अपने घोड़े को E6 पे लाए और अब्दुल शत्रु ने राजा की तरफ कैसलिंग की और मैग्नस यहाँ पे अपने प्यादे को आगे बढ़ाया, उन्होंने खेला G5। मैग्नस का आगे का ये प्लान था कि वो प्यादे को आगे बढ़ाए H5 और उसके आगे यहाँ पे अबू शत्रु ने खेला ऊन को H3 पे। मैग्नस ने अपने प्यादे को आगे बढ़ाया H5 पे और अबू शत्रु ने घोड़े को पकड़ा अपने ऊन से। कार्लसन ने वजीर से ऊन को पकड़ा था और यहाँ पे अबू शत्रु ने प्यादे को आगे B5 पे इस घोड़े को टारगेट करते हुए और कार्लसन को घोड़े को पीछे लेना पड़ा B8 पे। यहाँ पे अबू शत्रु ने अपने प्यादे को F4 पे बढ़ाया और कार्लसन या तो E4 से पकड़ सकते या तो G5 से पकड़ सकते, बट E5 से पकड़ना बहुत बड़ा गलती होगा क्योंकि अगर वो अपने E5 से पकड़े तो अपना हाथी गवा बैठेंगे। इसलिए वो इस प्यादे को अपना G5 प्यादे से पकड़ा और अबू ने उस प्यादे को अपने G3 प्यादे से पकड़ा और कार्लसन इस F4 प्यादे को अपना E5 प्यादे से नहीं पकड़ सकते क्योंकि अभी भी उनका हाथी गवा सकते हैं। तो मैग्नस ने इस पोजीशन पे खेला घोड़े को D7 पे और इस E5 प्यादे के लिए और एक सुरक्षा दी। यहाँ पे अबू के राजा इस खुले जी ओपन फाइल में है, तो उन्होंने अपने राजा को मूव किया H1 पे और मैग्नस ने खेला वजीर को G4 पे वापस से वजीर एक्सचेंज की आइडिया के साथ। यहाँ पे अगर अबू इस काले वजीर को पकड़े तो मैग्नस अपना H5 प्यादे से सफेद वजीर को पकड़ेंगे और उन्हें एक पॉस पॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अबू ने खेला अपने वजीर को F3 पे, ये कहते हुए कि अगर आप मेरे वजीर को पकड़े तो मैं आपके वजीर को मेरे हाथी से पकड़ूंगा और मेरे हाथी को मूव करने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। तो मैग्नस ने सफेद वजीर को यहाँ पे नहीं पकड़ा, उन्होंने खेला F6 और यहाँ पे अबू ने खेला वजीर को E3 पे और मैग्नस फाइनली यहाँ पे वजीर सरफ की लंबी कैसलिंग कर ली और अबू ने अपने प्यादे को आगे बढ़ाया F5 और मैग्नस भी वही किया, उन्होंने खेला प्यादे को H5 पे और अबू ने यहाँ पे खेला हाथी को G1 पे इस वजीर को टारगेट करते हुए और वजीर को पीछे जाना पड़ा H5 पे और अबू यहाँ पे खेले अपने हाथी को G6 पे दुश्मन की जगह पे आक्रमण करते हुए
मैग्नस इस कठिन को हटाना चाहते थे। उन्होंने खेला हाथी को G8 पे और अबसोतरो ने अपने दूसरे हाथी को लाया G1 पे। यहाँ पे कार्लसन G6 के हाथी को अपने हाथी से पकड़ा और अबसोतरो ने अपने प्यादे से G6 हाथी को पकड़ा और कार्लसन ने अपने दूसरे हाथी को G8 पे लाया इस बढ़ते हुए प्यादे को रोकने के लिए। और अबसोतरो ने अपने प्यादे को बढ़ाया G7 पे और कार्लसन ने खेला वजीर को H7 पे इस प्यादे के ऊपर डबल अटैक करते हुए। और अबसोतरो ने खेला वजीर को H3 पे। कार्लसन G7 के प्यादे को पकड़े अपने हाथी से। अबसोतरो G7 के हाथी को अपने हाथी से पकड़े। कार्लसन अपने वजह से G7 के हाथी को पकड़े और अबसोतरो ने H4 के प्यादे को पकड़ा और अब कार्लसन ने खेला घोड़े को C5 में इस प्यादे की ट्रिगर करने के प्लान के साथ। कार्लसन के प्यादे पूरे काले रंग के स्क्वायर में थे, तो अबसोरो अपने ऊन से कोई भी प्रकृति नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से अबसोरो ने अपने ऊन को पीछे लिया C1 पे। कार्लसन इस D3 के प्यादे को तुरंत नहीं पकड़ सकते। अगर वो पकड़ने की कोशिश किए तो अबसोरो अपना वजीर को H3 पे लाएंगे और चेक देंगे और उसी समय घोड़े भी खतरे में गिरेगा मैग्नस कार्लसन का और उनको अपना घोड़ा गंवाना पड़ेगा। तो अबसोतरो उनको C1 में लाने के बाद मैग्नस ने खेला C6। अबसोतरो ने पकड़ा C6 के पॉन को और कार्लसन ने पकड़ा C6 के पॉन को और अब अबसोतरो ने वजीर को H3 पे लाया और चेक दिया। कार्लसन ने अपने राजा को लाया B7 पे। अबसोतरो ने लाया वजीर को F3 पे और कार्लसन ने खेला वजीर को H7 पे। अबसोतरो ने खेला उनको D2 पे। अब कार्लसन ने खेला अपना राजा को A6 पे। अबसोतरो भी अपने राजा को आगे बढ़े, उन्होंने खेला राजा को G2 पे और कार्लसन ने खेला वजीर को G7 पे चेक देते हुए। अबूसदर अपना वजीर को बीच में नहीं लाना चाहते थे, उन्होंने इसलिए अपने राजा को पीछे लिया F1 पे और कार्लसन ने वापस अपने वजीर को मूव किया H7 पे इस H2 प्यादे को टारगेट करते हुए। अब अबूसदर अपने प्यादे को आगे बढ़ाया, उन्होंने खेला H3 और कार्लसन भी अपने प्यादे को आगे बढ़ाया, उन्होंने खेला D5। उनका आइडिया ये था कि अगर अबूसदर ने E4 प्यादे से इस D5 प्यादे को पकड़ा तो इस D3 प्यादा कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर दो जगह से आक्रमण किया जा सकता है। पर अबूसदर ने यह होने नहीं दिया, उन्होंने खेला वजीर को F5 पे। वो इस बार वजीर एक्सचेंज के लिए तैयार थे। इस मूव से वो अपना H3 प्यादे को भी सपोर्ट कर रहे थे, बट इस बार कार्लसन ने इनकार किया, उन्होंने खेला वजीर को G8 पे। अबूसदर ने D5 के प्यादे को पकड़ा और कार्लसन ने अपने C6 के प्यादे से D5 के प्यादे को पकड़ा और अबूसदर ने अपने E4 के प्यादे से D5 के प्यादे को पकड़ा और कार्लसन अपना वजीर से इस D5 के प्यादे को पकड़ा। यहाँ पे अबूसदर इस F6 प्यादे को नहीं पकड़ सकते क्योंकि अगर वो पकड़ने गए तो उनको ये D3 प्यादे को गंवाना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे राजा को लाया E2 पे इस D3 के प्यादे को और सुरक्षा देते हुए। अब मैग्नस भी अपने राजा को आगे बढ़ाया, उन्होंने खेला राजा को B5 पे और अबूसदर ने यहाँ पे खेला ऊंट को E3 पे इस घोड़े को टारगेट करते हुए। यहाँ पे मैग्नस ने खेला वजीर को G2 पे और दिया चेक और अबूसदर ने ऊंट को बीच में लाया F2 पे और मैग्नस ने खेला अपना राजा को A4 पे इस A3 के प्यादे को टारगेट करते हुए और अबूसदर ने अपने प्यादे को आगे बढ़ाया, खेला H4 और मैग्नस ने भी अपने प्यादे को आगे बढ़ाया, उन्होंने खेला E4। अबूसदर ने प्यादे को पकड़ा E4 पे और मैग्नस ने अपने घोड़े से पकड़ा प्यादे को E4 पे। अब अब्दुल ने अपना वजीर को खेला F3 पे इस प्यादे की सुरक्षा करते हुए और कार्लसन ने अपना वजीर को खेला G6 पे। अब्दुल ने अपने प्यादे को आगे बढ़ाया H5 और कार्लसन ने खेला वजीर को E8 पे। अब अब्दुल इस H5 प्यादे को आगे बढ़ाना चाहते थे और उसे सुरक्षा भी देना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने खेला उनको E3 पे और कार्लसन ने अपने प्यादे को आगे बढ़ाया F5 पे। अब अब्दुल इस F5 के प्यादे को नहीं पकड़ सकते अपने वजीर से क्योंकि अगर वो पकड़ने गए तो कार्लसन घोड़े को G3 में लाके चेक देंगे और वजीर को भी पकड़ेंगे। अब्दुल ने अपने प्यादे को इधर आगे बढ़ाया H6 पे उसकी ऊन की सुरक्षा के साथ। यहाँ पे कार्लसन ने खेला वजीर को E5, उन्होंने इस ऊन को इस लॉन्ग डायगोनल में आने से इनकार किया। अब अब्दुल ने राजा को पीछे लिया, खेला F1 और कार्लसन ने खेला वजीर को D5। कार्लसन का आइडिया यहाँ पे ये था कि वो घोड़े को D2 पे लाएंगे और चेक देंगे और उसी समय वो सफेद वजीर को भी पकड़ेंगे। बट अबूसुतरो ने ये समझ लिया, उन्होंने राजा को खेला G2 पे। कार्लसन अपने वजीर को G8 पे लेके गए और दिए चेक। यहाँ पे अबूसुतरो ने अपना राजा को खेला H3 पे। अब कार्लसन ने अपने घोड़े को लाया G5 पे, दिया चेक राजा को और वजीर को भी टारगेट किया। यहाँ पे अबूसुतरो को और कोई उपाय नहीं था, उन्होंने घोड़े को पकड़ा अपना ऊंट से। कार्लसन ने ऊंट को पकड़ा अपना वजीर से। अब अबूसुतरो ने अपना वजीर को लाया H6 पे चेक देते हुए और उन्होंने इस पॉन H6 को भी सुरक्षा दी। अब कार्लसन के राजा ने इस A3 के राजा को पकड़ा और अबूसुतरो ने दोबारा चेक दिया वजीर को C3 पे लाकर और अब कार्लसन ने खेला राजा को A4 पर। अबूसुतरो ने वजीर को वापस C4 लाया और दिया चेक और कार्लसन ने राजा को बढ़ाया A5 पे।
और अब अबसुतरो ने वापस से वजीर को लाया C3 पे और दिया चेक। और कार्लसन वापस से राजा को लाए A4 पे। अब अबसुतरो ने वजीर को लाया G7 पे। यहाँ पे कार्लसन इस वजीर को नहीं पकड़ सकते। अगर वो पकड़े तो H7 के प्यादा उनके वजीर को पकड़ेगा और अगले कदम में अबसुतरो को वजीर मिल जाएगी। तो मैग्नस यहाँ पे वजीर को लाया E3 पे चेक देते हुए। और यहाँ पे अबसुतरो ने अपना राजा को मूव किया H4 पे और मैग्नस ने खेला पॉन को F4 पे। और यहाँ पे अबसुतरो ने खेला वजीर को D7 पे चेक देते हुए। और कार्लसन ने खेला प्यादे को B5 पे। अब अबसुतरो ने अपने प्यादे को बढ़ाया H7 पे और अगले कदम में उनको और एक वजीर मिलने वाली थी। तो यहाँ पे मैग्नस ने अपने वजीर को लाया E5 में और प्यादे को H8 से आने से रोका। अब अबसुतरो ने खेला राजा को G4 में और कार्लसन ने अपने प्यादे को F3 में बढ़ाया। अबसुतरो ने F3 के प्यादे को अपने राजा से पकड़ा और कार्लसन ने अपने वजीर को F6 में लाया और दिया चेक। और अबसुतरो ने अपने राजा को लाया E4 में और कार्लसन ने वजीर को लाया H4 पे चेक देते हुए। और अबसुतरो ने अपना राजा को लाया D5 पे। कार्लसन ने चेक को रुकाया नहीं, उन्होंने वजीर को लाया H5 पे और अबसुतरो ने अपना राजा को लाया C6 पे। और मैग्नस ने वजीर को लाया G6 पे वापस चेक दिया और अबसुतरो ने राजा को लेके गए C7 पे और कार्लसन ने अपने वजीर को लाया G3 पे वापस चेक देते हुए राजा को मूव किया B7 पे। कार्लसन ने चेक दिया वापस वजीर को F3 में लाकर और अबसुतरो ने राजा को लाया A6 पे। अब कार्लसन ने वजीर को F6 पे लाया और चेक दिया और अबसुतरो ने राजा को लाया A7 पे। कार्लसन ने वापस वजीर को लाया F2 पे चेक देते हुए। कार्लसन ने वापस वजीर को लाया F2 पे चेक देते हुए और अबसुतरो ने अपना राजा को मूव किया B7 पे। अब कार्लसन ने वजीर को लाया F3 पे वापस चेक दिया और इस बार अबसुतरो ने अपना राजा को नहीं हिलाया, उन्होंने अपना वजीर को बीच में लाया और खेला C6 पे। अब कार्लसन अपना वजीर को लाया F7 पे और चेक दिया। अबसुतरो को अपना वजीर को वापस लाना पड़ा C7 पे और कार्लसन ने वापस खेला F3 पे वजीर को वापस चेक दिया और इस बार अबसुतरो ने राजा को खेला A6 पे और कार्लसन ने वजीर को 8 स्क्वायर पे लेके गए और दिए चेक और राजा ने खेला B6। इसके बाद कार्लसन अपने वजीर से कहीं पे भी चेक नहीं दे सकते थे, तो इसलिए अपना वजीर को लाया चेक पे। अब्दुलसुत्रो ने शुरू किया चेक देने को, उन्होंने खेला वजीर को C2 पे चेक देते हुए और कार्लसन यहाँ पे अपने राजा को खेले A3 पे। अब्दुलसुत्रो ने खेला वजीर को D3 पे वापस चेक देते हुए और कार्लसन ने खेला राजा को A2 पे। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी था कि अब्दुलसुत्रो वजीर को D5 पे खेल सकते थे और चेक दे सकते थे और अगर कार्लसन का राजा A1 में गया तो अब्दुलसुत्रो वजीर को G8 में लेके जा सकते थे और यहाँ पे काला वजीर सफेद वजीर को पकड़ नहीं सकता है क्योंकि उसके बाद ये गेम हार जाएंगे। बट इस तरीके से खेलने से अब्दुलसुत्रो मैग्नस को चेक देने का चांसेस दे देंगे, तो इसलिए राजा A2 में जाने के बाद अब्दुलसुत्रो ने अपना राजा को खेला C5 में। अब मैग्नस कार्लसन ने दोबारा एक गलती किया, उन्होंने अपना प्यादा को आगे बढ़ाया B4 में। अब्दुलसुत्रो ने खेला वजीर को D2 में चेक देते हुए और यहाँ पे मैग्नस ने खेला राजा को A1 में। और इस मूव के बाद अब्दुलसुत्रो ये मैच जरूरी जीत रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि कौन सा मूव अब्दुलसुत्रो ने यहाँ पे खेला होगा। अगर आप लोग ने पहचान लिया तो बहुत बढ़िया। तो अब्दुलसुत्रो ने यहाँ पे खेला वजीर को D4 में चेक देते हुए और ये वही डायगोनल में था जहाँ पे कार्लसन के वजीर भी है। तो ये चल रहा था मूव नंबर 83 जहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने इस गेम को रिजाइन किया। कार्लसन के वजीर को ये वजीर को पकड़ना ही पड़ेगा और वो खुद अपना वजीर भी हारेगी और उसके नेक्स्ट कदम में सफेद को अपना वजीर मिल जाएगी, तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो वही था गेम। भरोसा है कि आपको ये गेम बहुत पसंद आया। कार्लसन ने इस मैच में 2 बार ब्लंडर किया और अपने प्यादे को गवाए। वो ये गेम तो ड्रॉ कर सकते थे बट वो ब्लंडर की वजह से ये मैच हारना पड़ा। और यहाँ पे तारीफ करना पड़ेगा 17 साल के अब्दुलसुत्रो को, जिन्होंने 83 मूव्स खेल कर मैग्नस को हराया, जो दुनिया के बेस्ट एंड गेम प्लेयर माना जाते हैं। तो आपको इस गेम के बारे में कुछ विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। दोबारा मिलते हैं, धन्यवाद।